बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। दरवाज़े पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक से घर के मकीन खौफ़ज़दा हो गए। ख़ातून खाना दस्तक के इस मख़सूस अंदाज़ से नजूबी वाकिफ़ थीं, लेकिन आज इसका बेहंगम साज़ किसी तूफ़ान की आमद का पता दे रहा था। घर में उस वक्त एक मेहमान भी मौजूद थे, जिन्हें जल्दी से घर के पिछले हिस्से में छुपा दिया गया। दोबारा दरवाज़ा पीटने की आवाज़ ने मज़ीद सहमा दिया और फिर आखिरी वही हुआ जिसका डर था। खातून ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने एक भाई खड़ा था, जिसके माथे पर सलवटें, चेहरे पर करख्तगी, शदीद गुस्से के सबब आंखों में खून और हाथों में बरहना शमशीर थी। बहन को परे धकेल कर घर के अंदर दाखिल हुआ और गज़बनाक लहजे में कहा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी जवाब भी ना मिला था कि आगे बढ़कर बहनोई का गिरेबान पकड़ा और उस पर टूट पड़े। बोले, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम लोग अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़कर मुर्तद्द हो गए हो। खातून अपने जख्मी शोर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो तैश में आकर उनके सर पर भी एक जोरदार ज़रब लगाई, जिससे खून का फवारा फूट पड़ा। ऐसे में मबूद बरहक ने खातून को कुव्वत गोई से अता फरमाई। खून से सुर्ख चेहरे और आंखों से बरसते आंसुओं के साथ भाई की जानिब देखा, फिर नहायत पुरअज़म अंदाज में वो ईमान अफरोज़ अल्फाज कहे जिन्होंने भाई को झंझोर डाला। बोली, उमर, तुम जिस खताब के बेटे हो, मेरे बदन में भी उसी बाप का खून दौड़ रहा है। हाँ, हम दोनों मियाँ बीवी इस्लाम कबूल कर लिया है। अब चाहे तुम हमें जान से मार डालो, लेकिन हमारे दिलों से अल्लाह और उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ख़त्म ना कर पाओगे। ना डर और बेखौफ बहन हिम्मत और इस्तक़लाल की तस्वीर बनी सामने खड़ी है। शमशीर बरहना करीब ही पड़ी है। एक नज़र शमशीर पर डालकर बहन की जानिब देखते हैं। माँ जाई मासूम बहन हूबहू माँ का अक्स, चेहरा लहूलुहान, कपड़े खून में नहाए हुए, आंखों से अश्कों का सैलाब, झुकी निगाहों में ईमान की चमक, चेहरे पर पाकीज़ा नूर की झलक, मुजस्सम सब्र इस्तकामत। उमर की हैरान व परेशान निगाहें उस बहन की मतलाशी हैं जो उनके सामने गोया गूंगी थी और फरमाबरदार थी। फिर मक्के के जाहलाना मुआशरे में सनफ़ नज़क का बोलना तो दूर की बात, उन्हें तो ज़िंदा रहने का भी हक ना था। उमर हैरान थे कि आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा कौन सा कलाम है जिसने बेज़ुबानों को भी ज़ुबान दे दी। वो बहन भाई जो सामने पलके उठाने की जुर्रत ना करती थी, आज बबांग दहल अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र कर रही है। उमर के दिल के किसी गोशे में हक व सच्चाई की किरण अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। अपनी जोर आवरी और ताकत पर घमंड करने वाले का गुस्सा बहन के आंसुओं में बह गया। कभी बहन के चेहरे को देखते तो शर्मिंदा हो जाते और कभी बहन के असमियत भरे अल्फाज पर गौर करते तो पेशानी पर आए पसीने के कतरों में इजाफा हो जाता। माँ जई की मोहब्बत दिल की पसीजती रही और उमर के चेहरे की करख्तगी प्यारो उल्फत में बदलती रही। एहसास नदामत ने नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त खोरता लहजे में बोले, फातिमा, तुम क्या पढ़ रही थी? मुझे भी दो। बहन को गले लगाकर जैसे भाई के अंदर का बुत पाश पाश हो चुका है। खून से सुर्ख चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। जल्दी से बोली, उमर, ये पाक कलाम है, इसे पाक लोग ही छू सकते हैं। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि कुफार के सबसे अहम सरदार और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ने मुसलमान बहन के हुक्म पर बिना चूंचना अमल किया। उमर मक्के के चंद पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। जब सूरह ताहा की आयात पढ़ी तो दिल की दुनिया ही बदल गई। बेख्तियार बोल उठे, माँ एहसान अल कलाम, यानी कितना प्यारा कलाम है। वो हाथ में बरहना तलवार लिए नाउज़ुबिल्ला शम्मा रसालत बुझाने निकले थे, लेकिन दारा अरकम पहुँचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रख दिया और यूं अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाया और हज़रत उमर फ़ारूक जैसे इस्लाम के अजीम सपा सलार खलीफा राशिद नबी आखिरुल ज़मा के दस्ते रासत के मुशर्रफ बा इस्लाम होने का सवाब हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब के नामाए माल में लिख दिया।
नाम फ़ातिमा और कुनियत उम्मे जमील थी। सिलसिला नसब यूँ है: फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब बिन नफ़ीर बिन अब्दुल अज़ा बिन रियाह बिन अब्दुल्ला बिन कर्त बिन ज़राह बिन अती बिन काब बिन लुई बिन फ़हर बिन मालिक, जबकि वालिदा का नाम खंतमा बनते हशाम बिन मुगीरा था। वैसे तो ख़त्ताब बिन नफ़ील ने कसरत औलाद के लिए कई शादियाँ की और उनके 14 बच्चे थे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत फ़ातिमा दोनों की वालिदा खंतमा बिनते हाशिम थीं। इन दोनों बहन भाई के दरमियान बेहद मोहब्बत थी। अल्लामा इब्न हजर ने मुख्तलिफ रवायात की बुनियाद पर इनके नाम की तरतीब इस तरह बयान की है: नाम फ़ातिमा, लक़ब उमैमा और कुनियत उम्मे जमील। हज़रत फ़ातिमा का तल्लुक़ कबीला बनु अती से था और उनका सिलसिला नसब 9वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत फ़ातिमा का निकाह उनके चचा साद हज़रत सईद बिन ज़ैद से हुआ, जो कुरैश के आम नौजवानों से यकसर मुख्तलिफ थे। नहायत शरीफुल नफ्स, ज़हीन, सूझबूझ वाले और बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। उन्होंने खुद को खुराफात से बचा रखा था। बुत परस्ती और शिर्क सख्त नापसंद थे और हमेशा इससे दूर रहे। चुनांचा जब इस्लाम का पैगाम कानों तक पहुंचा तो बीवी का हाथ पकड़ा और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के इक़्तिदार में बारगाह नबवी में जा पहुँचे। यूँ साबिकून अल अव्वलून के असास के मुस्तहिक़ ठहरे। ये इन दिनों की बात है जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दारा अरकम मुंतकिल नहीं हुए थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जन्नत की बिशारत वाले पाने वाले 10 सहाबा कराम में भी शामिल हैं। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत सईद ने हज़रत उमर के खौफ से कबूल इस्लाम का ऐलान नहीं किया था। इसी खौफ की बिना पर दोनों ने हबशा की तरफ भी हिजरत नहीं की, लेकिन इसके बावजूद महज शक की बिना पर हज़रत सईद जुल्म और सितम का निशाना बनते रहते थे। सैयदना उमर फ़ारूक जब अपने कबूल इस्लाम का जिक्र करते तो फरमाते, मेरे मुसलमान होने में फ़ातिमा और सईद की असमियत अखलाक फ़िरुद्दीन का बड़ा हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग आम का हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर सदाए हक बुलंद फरमाई, जिसे सुनकर अहले कुरैश जान गए, दुश्मन हो गए। एक दिन सुबह सैयदना अकबर सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए। कुरैश के तकरीबन सभी सरदार वहाँ मौजूद थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मौका गनीमत जाना और इस्लाम की दावत दे डाली। अभी उनकी गुफ्तगू ख़त्म भी ना हुई थी कि कुरैश ने उन्हें घेर कर ज़ोदोकोब करना शुरू कर दिया, लेकिन अब्दुल मनाफ, बनु हाशिम और अबू तालब के खौफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजूम से अलग कर दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ज़ख्मों से चूर ज़मीन पर पड़े थे कि उतबा बिन रबिया अपने जूतों समेत उनके चेहरे मुबारक पर चढ़ गया। तकलीफ़ की शिद्दत से आप बेहोश हो गए। उनके कबीले बनु तैम के लोगों को पता चला तो दौड़ते आए और इन्हें उठाकर घर ले गए। जब होश आया तो कबीले के लोगों ने कुछ खाने पर इसरार किया तो बोले, मुझे मेरे रसूल के बारे में बताओ। कबीले के लोग भी काफिर थे। ये सुनकर गुस्से में आ गए और उनके पास से चले गए। वालिद और वालिदा ने खाने पर इसरार किया तो उन्होंने कसम खा ली कि जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम ना होगा कुछ नहीं खाऊंगा। वालिदैन भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वालिदा उम्मुल खैर बेटे की हालत देखकर नहायत गमगीन थी। तड़प कर बोली, ए जाने जिगर, मैं उनके बारे में किससे मालूम करूं? बोले, अम्मा खामोशी से उम्मे जमील हज़रत फ़ातिमा के घर चली जाएं और मेरा नाम लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना। माँ फ़ौरन उनके घर की तरफ चल पड़ी। जब उम्मे जमील ने तफसील सुनी तो कुछ कहे बगैर उनके साथ घर आ गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उन्हें देखा तो बेताबी से बोले, उम्मे जमील हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में हैं? जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। फिर सवाल किया, इस वक्त कहाँ हैं? जवाब मिला, दारे अरकम में तशरीफ़ फरमा है। फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तक उन्हें अपनी आंखों से न देख लूँ कुछ ना खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊँगा। बिलाहर रात का अंधेरा होने पर उम्मे जमील और उम्मुल खैर इन्हें सहारा देकर दारे अरकम ले गईं। ये वाक़या इस बात की दलील है कि हज़रत फ़ातिमा इब्तदाई मुसलमानों में से थीं। इब्न इसहाक़ के मुताबिक हज़रत सईद बिन ज़ैद मुसलमानों की फ़हरिस्त में 17वें और हज़रत फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब 18वें नंबर पर हैं। हज़रत फ़ातिमा और उनके शौहर ने आपके हुक्म पर मदीना मुनव्वरा हिजरत की और मशहूर सहाबी हज़रत अबू लबाबा अंसारी के घर क़याम किया, लेकिन जल्द ही मदीने में अपना घर बनाकर उसमें मुंतकिल हो गए।
حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور میدان جنگ میں مجاہدین کے شانہ بشانہ اہم خدمات سر انجام دیں۔ حضرت فاطمہ نے طویل عمر پائی۔ ان کا انتقال اپنے بھائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سعید اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ صحابہ کی نظروں میں یہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد انہیں اکثر یاد کرتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ بیوی کے انتقال کے بعد مستقل طور پر کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنی فارسی کلام ارمغان حجاز میں حضرت عمر کے قبول اسلام اور حضرت فاطمہ کی جرأت و بہادری کو نہایت شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی اولاد کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اکثر مورخین نے ان کے 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، جن کے نام عبد الرحمن، عبداللہ، زید اور اسود بتائے گئے ہیں، جبکہ کچھ مورخین نے صرف ایک صاحبزادے عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے۔